हेलो जेकेपी वालों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई सभी लोग कर रहे होंगे। जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो आने वाला है 2026 का, इसका लेक्चर नंबर 15 लेके हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, आपके कंप्यूटर वाले सेक्शन में सिलेबस में स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक टॉपिक है जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले 14 लेक्चर जो मैंने अपलोड किए उनमें कुछ इंग्लिश के टॉपिक्स हैं और कुछ कंप्यूटर के हैं। जिसने अभी तक नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी इन लेक्चर से, इसलिए वीडियो को एंड तक देखा करें सभी वीडियोस को। ठीक है, इस वीडियो में भी फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, छोटी सी वीडियो होगी 7-8 मिनट्स की विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही कंटिन्यूसली क्लासेस, लेक्चर सीरीज और हर एक गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आपका कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए PDF लेना चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे 8082769074। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड PDF चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधा चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टोरेज होता क्या है, जो कि कंप्यूटर मेमोरी में होता है। मेमोरी को स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, स्टोरेज इन अ कंप्यूटर रेफर्स टू प्लेस वेयर डेटा इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड। ठीक है, कंप्यूटर में स्टोरेज एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई भी डेटा, इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम को हम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, इट अलोज अ कंप्यूटर टू सेव इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़। ठीक है, इसमें क्या है कि कंप्यूटर स्टोरेज को अलो करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा को या प्रोग्राम्स को स्टोर करके रख सकते हैं हम फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है, तो अब जानेंगे टाइप्स ऑफ स्टोरेज कौन कौन सी होती है। सबसे पहली टाइप होती है प्राइमरी स्टोरेज, जो कि मेन मेमोरी जिसे कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज होती है। ठीक है, इसे ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, और एक होती है क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे प्राइमरी स्टोरेज कौन सी होती है, जिसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द CPU। ये क्या है, डायरेक्टली एसेस्ड होती है किसके साथ, CPU के साथ, जैसे रैम या फिर रोम। ठीक है, मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की सबसे पहली प्राइमरी स्टोरेज जिसे कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है जिसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए, किसी लंबे समय के लिए इसमें स्टोर करके रख सकते हैं कोई भी आइटम्स। तो जैसे हार्ड डिस्क है, SSD है, पेन ड्राइव है, CD है या फिर DVD है। ठीक है, ये हो गए सेकेंडरी स्टोरेज, जो कि अलग से कनेक्ट करी जाती है कंप्यूटर में। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज हो गया जिसमें डेटा स्टोर रहता है किस पे, इंटरनेट पे। ठीक है, एग्जांपल जैसे गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, एट्सेट्रा। ठीक है, ये हो गए क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले रैम डेटा को स्टोर करती है टेम्परेरली। ठीक है, जबकि कंप्यूटर रनिंग में हो, जब कंप्यूटर चल रहा है हमारा, रनिंग में है, तो ये सारे आइटम जो भी इंफॉर्मेशन है वो रैम में स्टोर रहती है टेम्परेरीली। वो डेटा उसमें स्टोर रहता है जब तक कि कंप्यूटर चल रहा है। ठीक है, अगर कंप्यूटर बंद कर देंगे, स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर हम दोबारा से ऑन करेंगे, उसका वो सारा डेटा उड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया जैसे हार्ड डिस्क है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर या पर्सनल फाइल्स को सभी को स्टोर करके रखती है हार्ड डिस्क। ठीक है, इसमें हम दोबारा से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें हम स्टोर रख सकते हैं कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे पेन ड्राइव है, ये इससे क्या होता है कि ये कोई भी ट्रांसफ़र करनी हो फाइल किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो उसके लिए पेन ड्राइव वगैरह का इस्तेमाल हम करते हैं। इसमें भी हम डेटा परमानेंटली स्टोर रख सकते हैं। ठीक है, आई होप स्टोरेज की आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। MCQ सीरीज़ हम ये सिलेबस कंप्लीट करने के बाद शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर आप PDF लेना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर लें इस नंबर पे 8082769074। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर लें अगर आप PDF लेना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अब हम समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि शॉर्ट फॉर्म इसकी OS होती है। ठीक है, क्या होता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है एक कि मेन सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, जिससे हम कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारा कंट्रोल किसके थ्रू होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, ये एक
ब्रिज की तरह काम करता है, किसमें, यूजर्स जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाला और कंप्यूटर का हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर कैन नॉट रन प्रॉपरली। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं होगा तो कंप्यूटर प्रॉपरली नहीं चल सकता, काम नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है, किसमें, कंप्यूटर में, ठीक है, क्योंकि इससे कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सारा कुछ कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स देखेंगे हम, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल, जैसे इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, ठीक है, लिनक्स है, मैक ओएस है, एंड्रॉइड है, आईओएस है, ठीक है। जब तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे किसी कंप्यूटर में, फ़ोन्स वगैरह में नहीं होंगे तो ये रन नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, ठीक है। अब फंक्शंस क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है, मेन टॉपिक है ये। प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, ये क्या है, किसी भी प्रोसेस को मैनेजमेंट करता है, जैसे कंप्यूटर का जो रनिंग प्रोग्राम है उसको कंट्रोल करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब मेमोरी मैनेजमेंट भी है, इसमें क्या होता है, रैम को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट भी करता है, जैसे स्टोर्स या ऑर्गेनाइज करता है किसी फाइल्स को, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिवाइस मैनेजमेंट भी इसी के कंट्रोल में, जैसे कंट्रोल करता है हार्डवेयर डिवाइसेस को, जैसे प्रिंटर या कीबोर्ड को, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गई सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी में जैसे प्रोटेक्ट करता है डेटा को, किससे, पासवर्ड से या किसी परमिशन जो रखी होती है उसमें, उसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसको भी कंट्रोल करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जब हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे, ठीक है, तो विंडोज़ लोड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और ये क्या करेंगी, ओपन अलाउज करेंगी किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए, जैसे MS वर्ड है, प्ले म्यूज़िक है, ब्राउज जो इंटरनेट में ब्राउज़र होते हैं, या फिर किसी फाइल को मैनेज करना हो, ठीक है। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है कंप्यूटर में, उसके अलावा कुछ नहीं चल सकता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें होगा, उसी से कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली विंडोज़ वगैरह जो ओपन हो जाती है वो, और किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए, लाइक ये जो मैंने आपको बताया, इनको ओपन करने के लिए अलाउज करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो एग्जाम्स के लिहाज से जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं आपके लिए, ठीक है, स्टोरेज को हम क्या करते हैं, डेटा या इन्फॉर्मेशन को सेव करते हैं इसमें स्टोरेज में, ठीक है। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है, और हार्ड डिस्क क्या है, परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, ठीक है। और ये क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं, जैसे विंडो है, लिनक्स है, या फिर एंड्रॉइड वगैरह है, ठीक है। तो आई होप आपको स्टोरेज और ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप PDF लेना चाहते हैं, मैंने आपको नंबर बता दिया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करके जाएँ। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।